नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास जो है यूपी पुलिस की जो परीक्षा है उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट जो लाना शुरू किया है उसका दूसरा दिन है। तो यह दूसरा दिन जो है आधारित है लिंग, वचन और कारक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लेकर के इस क्लास में आए हैं। तो पहला प्रश्न आया है, पुल्लिंग शब्द है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आटा, नारी, बाघिन और तनया। तो हम ध्यान से देखेंगे, बात हो रही है पुल्लिंग शब्द की। तो देखेंगे नारी, इसे तो साफ पता चलता है कि हमारा प्रश्न का आंसर नहीं है। बाघिन, ये भी स्त्रीलिंग रूप है, ये भी नहीं है। तनया, ये तनय का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। तनय माने होता है पुत्र। तो अंत में बचता है आटा, ये शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। आगे देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प देखते हैं, अकाल, लेखिका, उपकार और सुख। तो हम जब प्रयोग में लाते हैं तो उसके आधार पे भी हम देख सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग। देखिए, अकाल पड़ा, तो पड़ी अगर होता तो वहां पे होता स्त्रीलिंग, लेकिन अकाल जो है यह पुल्लिंग शब्द है, तो यह हमारा आंसर नहीं है, ठीक। अब आगे देखेंगे, उसका उपकार मैं नहीं भूलूंगा। तो ये भी जो है भूलूंगा क्रिया से, शब्द से ही समझ आ रहा है, तो यह है हमारा पुल्लिंग शब्द। सुख, मेरा सुख देख करके बहुत से जो लोग जलते हैं, तो मेरा सुख, मेरी सुख नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे जो है ये भी गलत हो गया। अंत में बचता है लेखिका शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है और इसका जो है पुल्लिंग रूप है लेखक, ठीक है। यह हमारा आंसर। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है। इस प्रश्न में देखते हैं, इसका स्त्रीलिंग रूप हमको देखना है, सूर्या, सूर्याड़ी, छठी या सूर्य देवी। इन 4 विकल्पों में इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सूर्या। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग है, 4 विकल्प दिए गए हैं, देवर, विवाह, लिखावट और श्रीमान। देवर जो है यह पुल्लिंग शब्द है। विवाह जो है उसका विवाह, तो इससे जो है पता चलता है कि अभी हमारा आंसर नहीं है। लिखावट और श्रीमान, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसकी लिखावट, तो यह हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न लेंगे, हिंदी में लिंग निर्धारण इसके द्वारा नहीं होता। तो इनमें हम देखेंगे कि 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सबसे आसान सा तरीका यह है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि लिंग को पहचानते कैसे हैं। तो लिंग पहचानते हैं सर्वनाम के द्वारा भी, क्रिया के द्वारा भी और संज्ञा के द्वारा भी, लेकिन प्रत्यय के द्वारा हम लिंग नहीं पहचान सकते। तो यह हमारा इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जन समूह, प्रजा, छात्र सेना और लोग। जब वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो जन समूह का प्रयोग होता है, जन समूह आ रहा है, छात्र सेना जा रही है, प्रजा आ रही है, लिखा जाता है। इसका सही आंसर होगा लोग, लोग जा रहे हैं। एक वचन शब्द नहीं है। इस प्रश्न में देखिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं, पुलिस, छात्र दल, लड़के और छात्र वृंद। हमको ढूंढना क्या है? बहुवचन। तो देखते हैं, पुलिस जो है यह एक वचन में प्रयोग किया जाता है इस शब्द को, छात्र दल ये भी एक वचन में, लड़के और छात्र वृंद में हमारा एक कोई भी सही आंसर होगा। तो छात्र वृंद भी एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा लड़के। स्त्रीलिंग रूप है। इस प्रश्न में देखिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं, कवि, इज्जत, अबल और छात्र। तो हम देखते हैं, कवि जो है यह पुल्लिंग रूप है, अबल यह भी पुल्लिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। कवयित्री का देखिएगा ध्यान से लिखते समय कि इसका रूप होता है कुछ इस तरह से, कवयित्री, ठीक है। और ये अबल का होता है अबला। आगे देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग कौन सा रूप है, उसकी इज्जत, तो ये सही आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, टेबल पर किताब है, इसमें कारक है, कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कारक चिन्ह क्या दिखा हमको? पर। तो पर वहीं पे होता है जहाँ पे क्या होता है? अधिकरण कारक। तो इस तरह के अगर प्रश्न आपको दिखते हैं जिसमें पर कारक चिन्ह हो, कोई क्रिया हो रही है उसका कोई आधार हो, जैसे किसी चीज पे कोई चीज है, किसी चीज में कोई चीज है, में और पर अगर रहेगा अधिकरण कारक, ठीक है। आगे देखेंगे कि कारक के भेद हैं। कारक के भेद कितने हैं? 2, 7, 8 या 3। इसमें सही आंसर क्या है हमारा कि हिंदी में जो कारक है उनके 8 भेद हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, राजा बलि ने भिक्षुक को कपड़े दिए, वाक्य में कारक का प्रयोग हुआ है। तो हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे को आता है तो सामान्य तौर से कर्म कारक का जो यह चिन्ह है, लेकिन अगर किसी को दान में चीज दी जा रही हो तो वहां पे क्या होता है? संप्रदान। हम आगे देखेंगे, मीरा को गंदगी से घिन आती है। इस प्रश्न में मीरा शब्द के साथ कारक प्रयोग हुआ है।
कर्म, करण, संप्रदान या अपादान। यह कारक चिन्ह करण कारक का भी है और यह अपादान कारक का भी है, लेकिन जहां पे भी घृणा की बात हो वहां पे क्या होता है, करण कारक। ठीक है, आगे देखेंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग में को कारक चिन्ह है करण, कर्म, संबंध और अधिकरण। को जो है कारक चिन्ह है कर्म कारक का। जो है इस वाक्य में हम देखेंगे कि यह एक कविता है और इस कविता वाला जो वाक्य है, इस कविता में स्नेह को का मतलब है स्नेह का। ठीक है, तो का क्या होता है, संबंध कारक। का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे ये सभी दिख जाए अगर वाक्य में शब्द के अंत में, तो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक। ठीक है, वह छत से गिर पड़ा। वाक्य में से जो है यह कारक चिन्ह है करण, अपदान, संप्रदान या अधिकरण। तो हम ध्यान से देखेंगे कि छत से गिर पड़ा है तो यानी छत से दूर हो गया है। तो किसी चीज से कोई चीज अगर दूर हो रही है तो वहां पे से कारक चिन्ह किसके लिए प्रयोग हुआ है, वहां पे होता है अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सामान्य तौर से देखा जाए तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, वह छत से अलग हो गया, तो इस तरह से इसका आंसर हुआ अपादान। आजकल प्रश्नों का प्रारूप बदला हुआ है, तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं, छत से उतरी हुई लता। तो इस वाक्यांश को आप जो देख रहे हैं उसमें कारक चिन्ह है से, जो है यह किस कारक से संबंधित है, देखा जाए करण, कर्म, अपादान या संबंध। तो देखते हैं हम ध्यान से कि छत से उतरी हुई लता। लता क्या है, छत से उतर रही है यानी छत से दूर हो रही है। तो जहां पर भी कोई चीज किसी चीज से दूर हो रही है तो वहां पे होता है, कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो तो वहां पे होता है अपादान। घर से लौटा हुआ लड़का, यह वाक्य जो है किस कारक का उदाहरण है। यह देखा जाए तो घर से लड़का दूर हुआ है, तो जहां पर भी दूरी की बात हो वहां पे क्या होता है, अपादान। अगला प्रश्न लेंगे। मछली पानी में रहती है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो हम देखेंगे कि पानी में अगर किसी क्रिया का कोई अगर आधार है, वो रहना जो क्रिया है उसका आधार क्या है, मछली कहाँ रहती है, पानी में। तो अगर कोई क्रिया हो रही है उसका कोई आधार है तो वहां पे क्या होता है, अधिकरण। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे। लोगों ने चोर को पीटा में को जो है यह कारक चिन्ह है कर्म, करण, संप्रदान या संबंध। तो हम ध्यान से देखेंगे कि को जो है सामान्य तौर से कर्म का भी होता है, संप्रदान का भी होता है। तो संप्रदान तब होता है जब किसी चीज को दिया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति को दान में, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है, नहीं तो सामान्य तौर से इसका सही आंसर क्या होता है, कर्म कारक। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।